Good morning, students. So today we are going to complete our topic, which is ozone. The last time we completed oxygen, its preparation, its uses. So today we will complete the same things for ozone. So firstly, as we all know, oxygen exists in its two allotropic forms. जो ऑक्सीजन है आपकी वो दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. फर्स्ट इज O2, जिसको हम बोलते हैं डाई ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड डाई ऑक्सीजन. एंड सेकंड इज O3. ठीक है जी, इसको बोलते हैं ट्राई ऑक्सीजन. एंड इज नेम इज ओजोन. दिस इज ओजोन. So today we will discuss about the ozone. ओजोन इज़ प्रिपेयर. जो ओजोन है आपकी वो प्रेजेंट कहाँ होती है? ओजोन प्रेजेंट होती है आपकी अपर एटमॉस्फेयर में. अगर हम बात करेंगे इसकी प्रेजेंस की तो ये आपकी प्रेजेंट है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर. और जो अपर एटमॉस्फेयर है वो अप्रोक्सीमेट 20 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से. यानी कि अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर अबव आपको कौन सी गैस मिलेगी? ओजोन गैस मिलेगी. क्लियर. अब इस ओजोन का फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो व्हाट दिस टू, इसका फंक्शन है बेटा कि ये जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं उसको एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. अगर ये यूवी रेडिएशन आपकी अर्थ सरफेस तक रीच करती हैं तो ये क्या होंगे बेटा? इट विल बी डेंजरस फॉर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. मीन्स ये प्लांट्स और एनिमल लाइफ के लिए क्या होंगी? डेंजरस होंगी. तो ओजोन क्या करती है? इन हार्मफुल यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं ताकि ये रेडिएशंस आपकी अर्थ सरफेस तक रीच ना करें. क्लियर. तो जो ओजोन है अब डे बाय डे ये क्या होती जा रही है? डिप्लेट होती जा रही है. इसके डिप्लेशन के रीज़न क्या हैं? अगर फर्स्टली बात करूँ तो फर्स्ट हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड. सेकंड इज एटॉमिक ऑक्सीजन. एंड थर्ड हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स. तो वन बाय वन देखते हैं कि किसका क्या नुकसान है. नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO. एटॉमिक ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन एटम. इट मीन्स सिंगल ऑक्सीजन एटम. एंड थर्ड वन हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या होंगे? जब OH के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज कॉल्ड रेडिकल्स. तो वन बाय वन देखते हैं कि रिएक्शंस जो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्टली नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे डिप्लेट करे ओजोन को? डिप्लेशन में क्या होगा मेनली कि जो आपकी ओजोन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन. डाई ऑक्सीजन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे जो इसकी कंसंट्रेशन थी एनवायरनमेंट के अंदर अपर सरफेस में वो क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी. दिस इज कॉल्ड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर. तो फर्स्टली जब O3 से रिएक्ट करेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा? ये इस O3 को हर एक चीज़ क्या करेगी? इस O3 को O2 में ही कन्वर्ट करेगी. तो O3 प्लस NO की जब रिएक्शन होगी नाइट्रिक ऑक्साइड से तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ में क्या होगी आपकी? ऑक्सीजन गैस बनेगी. दिस विल सिमिलरली जैसे बात करते हैं कि एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करेगी? वो भी यही काम करेगी, इस O3 को O2 में कन्वर्ट करने का वो काम करती है. क्लियर. थर्ड वन में बात करता हूँ, ओजोन जब रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोक्सिल रेडिकल से तो ये भी क्या करेगा? ये भी इस O3 को O2 में कन्वर्ट करेगा और गेनिंग वन ऑक्सीजन एटम फ्रॉम ओजोन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका HOO रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा. फर्दर ये HO रेडिकल भी आपका क्या करेगा? HO रेडिकल प्लस ऑक्सीजन जब इससे मिलेगा तो ये आपकी अगेन फॉर्मेशन करेगा एक तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल की और साथ में क्या बनाएगा? ऑक्सीजन. तो ये 3-4 रिएक्शन है जो आपकी किसको दिखाती हैं? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड, एटॉमिक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस. क्लियर. इसके अलावा जो हमें पता है नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ से निकलते हैं बेटा? जो आपकी फ्लाइट्स वगैरह ऊपर फ्लाई करती हैं, एरोप्लेन्स वगैरह चलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को ही क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं. वो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी क्या करती है? इस ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है. क्लियर. इसके अलावा अगर हम मैन मेड की बात करें तो मैन मेड जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs को बोलते हैं, वो भी क्या करते हैं? इसको डिप्लेट करते हैं. जैसे कि हम यूज़ करते हैं बेटा एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड
रेफ्रिजरेंट्स हम इनको यूज़ करते हैं। जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जैसे कि CF2, Cl2, साथ में फ्रियोन गैस, ये क्या है बेटा, ये आपके सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हैं जो क्या करते हैं, आपकी ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। बिकॉज जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना, ये लॉन्ग लाइव्ड होते हैं, बहुत लंबे समय तक ये जिंदा रह सकते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक रीच करेंगे और स्ट्रेटोस्फेयर तक रीच करके ओजोन को डिप्लेट करेंगे। कैसे करेंगे, होता क्या है कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्लोरीन रेडिकल को रिलीज़ करेंगे। मीन्स कि जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके CFCs हैं स्ट्रेटोस्फेयर में रीच करते हैं तो UV रेडिएशन की मदद से वो क्या जाते हैं अंडर फोटो केमिकल डिसोसिएशन के अंदर जाते हैं। वो मतलब कि जो UV लाइट होगी वो इनको फोटो केमिकली डिसोसिएट कर देगी और डिसोसिएट होने से आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन रेडिकल आपको मिलता है। रिएक्शन में दिखाता हूँ आपको करके कि Cl2 CF2 Cl2, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे ही UV रेडिएशन इसके ऊपर रीच करेंगी तो ये क्या हो जाएगी, आपकी डिसोसिएट हो जाएगी। किसके अंदर, एक तो आपको मिलेगा क्लोरीन रेडिकल और साथ में आपको मिलेगा दिस वन एज अ गैस। क्लियर, दिस इज ऑल्सो अ गैसेस। तो ये क्या हुआ आपको बेटा, ये आपको यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल मिलता है। अब ये क्लोरीन रेडिकल ही आपका क्या करेगा, ओजोन डिप्लेशन का रीज़न बनेगा। कैसे बनेगा कि जब ये क्लोरीन रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा, ओजोन से, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, साथ में मैंने आपको बताया कि हर केस में ऑक्सीजन ही रिलीज होगी और साथ में ClO रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। क्लियर, ओजोन से रिएक्ट करेगा, उसको ओजोन में ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे ClO रेडिकल आपके पास बन जाएगा। अब ये ClO रेडिकल भी आपके दो काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है कि ये ClO रेडिकल खुद ही ब्रेक हो जाए। तो किसके अंदर ब्रेक होगा, ये आप क्लोरीन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल के अंदर ब्रेक होगा। ठीक है, या फिर ये क्या काम कर सकता है कि वहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन के रेडिकल प्रेजेंट हैं उनसे रिएक्शन करेगा। तो वहाँ से क्या बनाएगा, यहाँ से वह क्लोरीन रेडिकल बनाएगा और साथ में आपकी ऑक्सीजन बनाएगा। इन एक्शन को दोबारा देख लेते हैं बेटा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे ही फोटोकेमिकल वहाँ पे डिसोसिएशन होती है तो आपको क्लोरीन रेडिकल मिलेगा। वो क्लोरीन रेडिकल फर्दर ओजोन से रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगा और ClO रेडिकल में कन्वर्ट करेगा। अब ClO रेडिकल भी आपका दो तरह से ओजोन को डिप्लेट कर सकता है। फर्स्टली ये क्या करेगा, खुद डिसोसिएट हो जाएगा और आपको क्लोरीन रेडिकल और ये ऑक्सीजन रेडिकल आपको यहाँ से मिलता है। फर्दर ये क्लोरीन रेडिकल, दूसरा रिएक्शन क्या हो सकती है कि ये जो क्लोरीन रेडिकल था ये इसी जो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन रेडिकल प्रेजेंट होंगे उससे रिएक्शन करके उसको ऑक्सीजन में और क्लोरीन रेडिकल में अगेन कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी क्लोरीन रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, तो फर्दर रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। क्लियर, तो ये आपके पास था बेटा क्या, ओजोन के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की कि ये प्रिपेयर कैसे होती है। तो प्रेपरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी जब हमने ऑक्सीजन को कवर किया था। तो प्रेपरेशन में क्या होता है, जो इसका मेथड है दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके पास ऑक्सीजन होगी उसको हम पास करेंगे। एक अपरेटस होता है इसमें हम करते हैं, उसको बोलते हैं ओजोनाइज़र। क्या बोलते हैं, ओजोनाइज़र। ये एक आपका अपरेटस होता है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन गैस को पास करोगे और पास होने से क्या होगा, जो वहाँ पे ऑक्सीजन आप पास करोगे दैट विल कन्वर्ट इनटू द ओजोन। क्लियर, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस आप इसके अंदर से पास करते हो, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये कन्वर्जन है, ये ओनली 10% होता है। कितना होता है, सिर्फ 10%। 10% आपके पास क्या होगी, यहाँ पे कन्वर्जन होगी। क्लियर, तो लेट अस सी द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, सिंपल सी रिएक्शन है कि आपने ऑक्सीजन लिया, वो आपकी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, ओजोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। कब, जब आप उसको एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दोगे, मतलब वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। ठीक है, साइलेंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे स्पार्क ना हो, ठीक है, किसी प्रकार की लाइट प्रोड्यूस ना हो, स्पार्किंग वहाँ पर ना हो, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अगर स्पार्कलिंग होगी तो नॉइस होगी तो वह साइलेंट नहीं रहेगा, दैट इज कॉल्ड साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मेथड। दिस इज द मेथड टू लर्न दिस रिएक्शन। क्लियर, तो यहाँ से ओजोन में कन्वर्ट होगी और साथ में आपके पास यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है।
ठीक है। 142 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, कि जिसके अंदर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। क्या होगी, एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसी एंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करते हैं। याद रखना कि रीज़न क्या है साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करने का, दैट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिकॉज अगर आप ज़्यादा वहाँ पे स्पार्कलिंग होगी, इसको स्पार्कलेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी उसको बोला करते हैं। बिकॉज अगर वहाँ पे स्पार्कलिंग होगी तो स्पार्कलिंग की वजह से क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या करेगी, तो ये ऑक्सीजन ओजोन आपके पास बनी है ना, इसको अगेन ऑक्सीजन में ही कन्वर्ट कर देगी। समझे बात को। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे हमने स्पार्क वाली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया तो वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जिससे कि जो आपकी ओजोन है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये था आपके पास, और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया बेटा कि जो कन्वर्जन रेट है वो कितना रहता है, सिर्फ 10% रहता है, कि अगर आपने 100% पास की तो उसमें से 10% ऑक्सीजन ही आपकी ओजोन में कन्वर्ट हो पाएगी। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपके पास, आपको पता है इसकी स्ट्रक्चर होती है एंगुलर स्ट्रक्चर। कैसी होगी, एंगुलर स्ट्रक्चर। एक सेंट्रल ऑक्सीजन होगा, वो आपका इस तरह से बाकी दो एटम से जुड़ा होगा। ठीक है। एक एटम जो है वो आपका डबली बॉन्डेड होगा। ठीक है जी। उसके ऊपर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, साथ में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास क्या रहेगी, इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। इसको बोलते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। और यहाँ पे इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे क्या होगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनके बॉन्ड एंगल की। तो जो बॉन्ड एंगल रहेगा यहाँ पे, जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा आपके पास 117 डिग्री, 117 डिग्री यहाँ पे एंगल रहता है। और जो इनकी बॉन्ड लेंथ रहती है वो कितनी रहेगी आपके पास, 128 पिकोमीटर रहती है। तो ये आपके पास है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, कि जो ये आपकी स्ट्रक्चर है इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाई करती हैं। ठीक है जी। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लाई करेंगी। कैसे करेंगे देख लेते हैं बेटा, कि फर्स्ट ऑक्सीजन आपके पास है। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज। ये एटम आपका सिंगल बॉन्डेड है, 1 2 3 4 5 6। और ये आपका डबल बॉन्डेड है, 1 2 3 4। तो क्या हो सकता है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाई करेंगी। यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ गया और यहाँ से इसके पास। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन था ये तो सेम पोजीशन में है ना, इसने गेन किया ना इसने लॉस किया। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन हुई है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 4। फर्स्टली इसके पास नेगेटिव चार्ज था तो ड्यू टू डोनेशन इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा अब सिंगल बॉन्ड, और जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, इस ऑक्सीजन के पास चले गए। तो यहाँ पे हो गए 4 6 इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। दिस इज द सेकेंड। ठीक है। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लाई करती है, दिस इज 1 दिस इज 2। और इसलिए इसका क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाते हैं। तो क्या कैसा बनेगा यहाँ पे O। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ये ऑक्सीजन एटम है इस बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ये यानी कि दोनों क्या है इसके अंदर करेक्टर है, सिंगल बॉन्ड भी एंड डबल बॉन्ड भी। दैट्स वाई। और सेम आपका इस बॉन्ड के लिए है, यहाँ पे डबल है यहाँ पे सिंगल है, मतलब इसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक रहेंगी, सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी एंड डबल बॉन्ड करेक्टर भी। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, इसको हम कंप्लीटली वन बॉन्ड से और साथ में 1.5 करेक्टर है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो ये एंगल है दिस इज 117 डिग्री एंड जो बॉन्ड लेंथ है, अब हम देख सकते हैं कि 1.5 करेक्टर दोनों के अंदर है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 128 पिकोमीटर होगी। और ये किसके बीच में लाई करती है, ये लाई करती है आपकी सिंगल बॉन्ड करेक्टर में। सिंगल बॉन्ड की लेंथ अगर हम मेजर करते हैं तो वो क्या होगी, यहाँ पे वो होती है 121 पिकोमीटर, सॉरी दिस इज़ 148 पिकोमीटर एंड डबल बॉन्ड लेंथ इज़
121 picometer. Now you can see this is 148, this is 148 and 121. So this bond length is like between the 148 and 121. This is an experimental observation. Clear? So 128 picometer this length and 1117 is the bond angle. So now we will talk about physical properties. Physical properties of ओजोन. तो फर्स्टली बात करते हैं कि जो ओजोन है इट इज़ अ पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू गैस एंड स्ट्रोंग स्मेल, एंड स्ट्रोंग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इसकी होती है. मतलब ये आपको एक पेल ब्लू गैस मिलेगी, थोड़ा सा पीला ब्लू वहाँ पे आपके पास कलर रहेगा और स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है इसकी, जिससे आप इसको आसानी से कैरेक्टराइज कर सकते हो. सेकंड बात करते हैं कि अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में स्मॉल कंसंट्रेशन में है, इसमें है स्मॉल कंसंट्रेशन में, तो ये हार्मलेस रहेगी. लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से ऊपर हो जाए तो दैन इट विल कैन बी डेंजरस फॉर अस. ठीक है, जिस वजह से आपको लंग्स प्रॉब्लम हो सकती हैं. लंग्स प्रॉब्लम कैन बी देयर ड्यू टू द कंसंट्रेशन इंक्रीज. यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर इसकी 100 ppm से इंक्रीज़ होती है तो यहाँ पे ये डेंजरस है, जिसकी वजह से हमें लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, जब आप क्या करोगे बेटा, कंडेंस करोगे इसको, जब आप इस गैस को फर्स्टली लिक्विड में लेके आओगे, लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा वहाँ पे जो लिक्विड है इसका वो आपको एक डीप ब्लू कलर का मिलेगा. किस तरह का मिलेगा? डीप ब्लू कलर का इसको लिक्विड आपको मिलता है. और अगर आप इसको फर्दर कंडेंस करते हो, फर्दर यानी कि आप इसको सॉलिड फॉर्म में लेके आते हो, तो आपका कलर क्या हो जाएगा? वायलेट ब्लैक कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. यानी कि जब ऑक्सीजन है तो पेल ब्लू गैस है, पेल ब्लू कलर है. आपने कंडेंस किया तो डीप ब्लू हो गया, आपने और ज़्यादा कंडेंस किया तो ये वायलेट ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है. ठीक है. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी वेपर डेंसिटी. इसकी वेपर डेंसिटी होती है 24 ओजोन की, और जो ऑक्सीजन है उसकी वेपर डेंसिटी होती है 14.4. यानी कि जो ऑक्सीजन है आपकी ओजोन है वो ऑक्सीजन से 1.67 टाइम्स क्या है? हैवियर है. ठीक है जी, इतनी क्या है इससे हैवियर है. बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे वेपर डेंसिटी, दिस इज द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 14.4 एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन 24. तो here is the gap of 1.67 टाइम, यानी कि दिस इज द 1.67 टाइम हैवियर देन द डाइऑक्सीजन. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी कैन से प्रॉपर्टी नंबर 5 विच इज इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर. स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर यानी कि वाटर के अंदर ज़्यादा डिजोल्व नहीं होती है. जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगी तो किसके अंदर डिजोल्व होगी? दैट विल बी द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं लाइक CCl4 हो गया आपका, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एटसेट्रा, इनके अंदर क्या हो सकती है? ये डिजोल्व हो सकती है. एंड वन मेन थिंग हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का कैरेक्टर क्या है बेटा? ऑक्सीजन इज़ अ पैरामैग्नेटिक. लेकिन जो ओजोन है आपकी वो क्या रहेगी? दैट इज़ अ डायमैग्नेटिक. क्लियर? ऑक्सीजन आपकी पैरामैग्नेटिक होती है लेकिन ओजोन क्या आपके पास एक डायमैग्नेटिक नेचर की है. क्लियर? तो अब लास्ट इसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी. तो फर्स्टली बात करते हैं इसकी डिकम्पोजिशन की. डिकम्पोजिशन का रीज़न क्या है इसके? तो बेटा लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था गिब्स फ्री एनर्जी. क्या किया डिस्कस? गिब्स फ्री एनर्जी. तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस G डेल्टा S. इसके बारे में डिस्कस किया था. दैट इज़ द एंथैल्पी एंड दैट इज़ द एंट्रोपी चेंज. दिस इज एंथैल्पी चेंज, दिस इज एंट्रोपी चेंज. क्लियर? तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आपकी ओजोन है, जो ओजोन वो क्या है? थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है. होता क्यों ऐसा कि जब आपकी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी ना तो वहाँ पे डेल्टा H क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. यानी कि एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होगी. कि जब भी आपकी ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी. ठीक है. और जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी क्या रहेगी? पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी आपकी इंक्रीज़ करेगी. ये जो दो फैक्टर हैं इसी की वजह से जो ओजोन है आपकी वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो पाती है. क्लियर? अगेन देखें कि जब भी ओजोन से ऑक्सीजन में कन्वर्जन होगी तो वहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव रहेगा और डेल्टा S पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगी. और अगर इन दोनों वैल्यू को हम इसके अंदर डालते हैं तो बेटा तो डेल्टा H क्या है यहाँ पे? नेगेटिव.
और जो डेल्टा एंट्रोपी है दैट इज़ पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव। तो नेगेटिव रिजल्ट आपके पास रहते हैं कि डेल्टा एच क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी का नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रहेगी आपके पास, यानी कि जो कन्वर्जन है ऑक्सीजन टू ओजोन टू ऑक्सीजन दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। क्या है ये, स्पॉन्टेनियस है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल गैस। क्लियर। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जब आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेके चलोगे, नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो कन्वर्जन है ऑक्सीजन टू ओजोन दैट इज़ स्लोली कन्वर्जन होगी वहाँ पे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को रेज करते हो अबाउट 473 केल्विन, तो ये क्या होगी आपके पास, या फिर आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हो, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड आपने यूज़ कर लिया, प्लेटिनम यूज़ कर लिया, और साथ में क्यूप्रिक ऑक्साइड अगर आपने यूज़ किया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जन आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो आपकी कन्वर्जन क्या हो जाएगी, फास्ट। अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करेंगे तो स्लो है कन्वर्जन, लेकिन अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो या फिर कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हो, जैसे कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लेटिनम, क्यूप्रिक ऑक्साइड, देन दिस विल बिकम फास्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो बात करते हैं, इट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है आपके पास, एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, यानी कि ये क्या करेगा, दूसरे की ऑक्सीडेशन बड़ी जल्दी से करवा सकता है और खुद की रिडक्शन बड़ी जल्दी से करवा सकता है। क्लियर। तो ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है बेटा, बिकॉज जो ओजोन है आपकी, वो कन्वर्ट किस में होती है, वो ऑक्सीजन में और इस एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। ठीक है जी, एटॉमिक ऑक्सीजन में, और ये आपका रीज़न है इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का, बिकॉज ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या कर सकती है, बड़ी जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर सकती है और उसको ऑक्सीडाइज कर सकती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस कुछ रिएक्शंस आपकी हैं जो आपको करनी है। ठीक है, फर्स्टली बात करते हैं इनके ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स की, कुछ कंपाउंड्स की बात करेंगे, जैसे कि लेड सल्फाइड है आपके पास, लेड सल्फाइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन करोगे ओजोन से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा लेड सल्फेट, और साथ में हर एक रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन तो साथ में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो राइज करता मिलेगा। सेकंड रिएक्शन कर देता हूँ मैं हेलोजन एसिड की, कोई भी एसिड आपने लिया, हेलोजन एसिड प्लस ओजोन आप करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा एक तो Cl2 मिल गया, साथ में वाटर मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन तो कंफर्म है, वो तो आपको हर एक रिएक्शन में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन, दिस इज द Cl नेगेटिव +1, दिस इज द -1 पॉजिटिव, इसकी क्या है, ऑक्सीजन स्टेट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी बेटा, ये 0, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सिमिलरली आप नाइट्रेट्स की बात कर सकते हो, नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगी, नाइट्राइट, सॉरी KNO2 की बात करने वाले हैं, दिस इज द नाइट्राइट, इसको कन्वर्ट कर देगी नाइट्रेट्स में। ये पॉइंट्स आपके याद रखने के हैं कि सल्फाइड था उसको सल्फेट में कन्वर्ट करेगी, हेलोजन एसिड था तो आपको क्लोरीन, वहाँ पे जो भी हेलोजन गैस होगी वो आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आप HF भी यूज़ कर सकते हो, HCl, HBr कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए कि आपको हेलोजन गैस मिलेगी वहाँ पे। ये चीज़ें लर्न करने के फिर आपको इन रिएक्शंस को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्राइट है, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट। अब नाइट्राइट को कन्वर्ट करेगी नाइट्रेट में, ये पॉइंट आपको लर्न है। तो आपके पास कोई भी नाइट्राइट हो, पोटेशियम का हो या किसी भी चीज़ का नाइट्राइट हो, किसी भी एलिमेंट का, आपको पता है कि नाइट्राइट से नाइट्रेट में जाना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसकी ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होता दिखाई देगा। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगी, आपकी पेट ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी, तो ये कुछ रिएक्शन थी आपकी। नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हो बेटा कि जब ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम आयोडाइड से, कि जब पोटेशियम आयोडाइड से आप इसकी रिएक्शन करवाओगे देन आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं इसके अंदर हम, तो अगेन आपके पास क्या होगा, यह आयोडीन से क्या, आयोडीन क्या बनेगा, आयोडीन बन जाएगा आपके पास, साथ में आपके पास बनता है KOH और साथ में ऑक्सीजन। अगेन दिस इज -1 से कहाँ गया बेटा, 0 के अंदर, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल थे कुछ कंपाउंड्स के। अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटल्स की, किसकी बात करता हूँ, नॉन मेटल्स की, तो ये नॉन मेटल्स को भी क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है। जैसे कि आयोडीन को लिया मैंने, ठीक है जी, आयोडीन था, इसके अंदर ओजोन डाली मैंने, ठीक है, साथ में वाटर रखा, देन मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे आयोडिक एसिड, क्या मिलेगा, आयोडिक एसिड प्लस में 5 ऑक्सीजन।
तो यहाँ 0 में है, यहाँ 0 में नहीं रहा, यहाँ पे आई थिंक ये +1 -6, तो ये +5 में आपके पास आ गया है। तो 0 से कहाँ गया, +5 में, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आपको ही लर्न कर लेनी है, ठीक है। ऐसे आपके पास अगर सल्फ़र है, सल्फ़र मीन्स एसिड, उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, आपने ओजोन डाली और साथ में वाटर डाला है, तो आपको सिंपल पता है कि ये H2SO4 में इसको कन्वर्ट करेगा और साथ में पेट आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है जी। तो ये रिएक्शन आपके पास गिवन है, इसको आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद एक एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है इसका, एक्सेप्शनल बिहेवियर। उसमें क्या है कि अभी तक आपने देखा कि जिसकी भी हमने ओजोन से रिएक्शन की तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे ना ओजोन से, तो आपको डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी, यहाँ पे कोई भी ओजोन गैस की लिबरेशन नहीं होती है। तो दिस पॉइंट टू बी रिमेंबर कि सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी ओजोन से तो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन नहीं होगी। सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड आप लेते हो SnCl2, इसकी रिएक्शन कराओगे 6HCl प्लस ओजोन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट NCl4 मिलेगा और प्लस में वाटर मिलेगा आपको। स्टेनस क्लोराइड से आपको सैनिक क्लोराइड मिलेगा, ठीक है, SnCl4, नो लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है जी। तो ये था आपके पास। अब लास्ट में कर लेते हैं इसके यूजेस कि क्या क्या यूजेस रहते हैं इसके। तो सबसे बड़ा यूज़ तो क्या इसका, एज अ ब्लीचिंग में इसका यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज एज ना डिसइंफेक्टेंट, हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड। सेकंड, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। ब्लीचिंग डेलिकेट फैब्रिक्स, यूज़ फॉर फैब्रिक्स, ऑयल्स, फ्लोर, स्टार्च, इनकी ब्लीचिंग के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये आपके पास क्या है एक, ठीक है, ब्लीचिंग में यूज़ करेंगे। दूसरा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, किसमें, मैन्युफैक्चर करने में, इन मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क के मैन्युफैक्चर में। और किसके मैन्युफैक्चर में कर सकते हैं, सिंथेटिक कैम्फर जो आपका होता है, कपूर, उसके मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट आपको बनाना हो तो उसके मैन्युफैक्चर में भी इसको एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा जो इसका एक यूज़ हो रहा है वो क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिटेक्ट करने के लिए। जितने भी आपके अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आपको पता है अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करनी है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस ओजोन को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। अब इसके टेस्ट क्या हैं, टेस्ट भी बड़े बड़े इसको लर्न होने चाहिए आपको कि ओजोन को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ओजोन क्या करती है, ये एल्कोहलिक सॉल्यूशन है, जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है उसको बेंजीडाइन ब्राउन कलर में चेंज कर देगी, ठीक है जी। जो आपका एल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा उसको ब्राउन कलर सॉल्यूशन में ये चेंज कर देती है। सेकंड, हम बोल सकते हैं कि जो आपका एक मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड का पेपर लोगे, अगर आपने स्टार्च आयोडाइड का पेपर लिया, मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी नमी वाला, तो उसको क्या करेगी, ये उसको ब्लू कलर में चेंज कर देगी, ठीक है। एक मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देती है, ठीक है। थर्ड क्या है कि जो ओजोन है आपकी, अगर हम एसिडिफाइड सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, ठीक है जी, और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये इनको रिड्यूस नहीं करती है, ये इनके साथ रिडक्शन नहीं करेगी। तो यानी कि अगर आपने एसिडिफाइड मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस वहाँ पे लिया आपने, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को और पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, इनके टेस्ट हैं आपके पास। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन। ओके बेटा, थैंक यू।